नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआईटी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को किस नंबर के पार्ट पे, तो 107 नंबर के पार्ट पे, कौन सा नंबर रहेगा दोस्तों? 107 नंबर का पार्ट आपका रहेगा और इसमें एमसीक्यू की बात करेंगे। एमसीक्यू की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, वन लाइनर की बात करेंगे। और ये टॉपिक हमारा किससे चलेगा दोस्तों? तो गेज वाले चैप्टर से चलेगा। किससे? गेज वाले चैप्टर से चलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों नंबर 1 के टॉपिक पे। दो पार्ट्स के मध्य का अंतर झिर्रियाँ स्लॉट के बीच अंतर जांचने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे फीलर गेज कहा जा सकता है। दोस्तों क्या कहेंगे? फीलर गेज। या सिंपल एक और बात मैं बता रहा हूँ कि आप फीलर गेज को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे दो पार्ट है आपका, दो पार्टों के बीच के गैपिंग के अंतर को, या दो मैचिंग पार्ट के बीच के अंदर, यह गेज क्या करता है? फीलर गेज जो होता है वो क्या करता है दोस्तों कि दो पार्ट है, कोई गेज है, दो मैचिंग पार्ट के बीच के अंतर को, गैप को, क्या दोस्तों? गैप को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्टील की, किसकी बनी होती है फीलर गेज? तो स्टील की बनी होती है। इसकी पत्ती पर इसकी मोटाई का साइज अंकित किया रहता है। मीट्रिक तथा इंग्लिश दोनों में मिलते हैं। यह बात करेंगे तो 12 mm, कितना दोस्तों? 12 mm की चौड़ी तथा 75 कितना? 75 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर तक के लंबी होती है। अब इसकी मोटाई की बात करेंगे तो 0.3 कितना होता है? 0.3 से लेके 1.0 मोटाई में होते हैं। तो प्रत्येक पत्ती भिन्न भिन्न मोटाई में होती है दोस्तों। ये हमारा फीलर गेज का काम होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इच्छित फीड प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। इच्छित फीड के लिए बात करेंगे तो भी फीलर गेज का यूज किया जाता है। मीट्रिक चूड़ी के लिए बने टूल को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। जो सेंटर गेज जो होता है हमारा दोस्तों, किस प्रकार से उसको प्रभावित कर लेंगे तो सेंटर गेज एक ग्राइंडिंग के समय चूड़ियाँ काटने वाले लेथ कटिंग टूल को पॉइंट को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो सेंटर गेज होता है दोस्तों। ठीक है, खराद मशीन पर जाप को समकोण में, कितना समकोण में सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता होता कैसे है दोस्तों? तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ से इसके पॉइंट बनेंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद से ये ग्रुप और एक बड़ा ग्रुप इस प्रकार का होता है। इधर भी इंच सेंटीमीटर के निशान होंगे, इधर भी मेजरमेंट का निशान होंगे। ठीक है, और बीच में ये भी 60 का निशान होता है और 90 चेक करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पर कि इसके जैसे एंगल वी ग्रुप वाले कितने कितने के होते हैं। तो जैसे ये जो एंगल हो रहा है वो 60 का है। कितने का होता है दोस्तों? 60 डिग्री का होता है, 55 डिग्री का होता है और 47.5 डिग्री का होता है। कितना? 47.5 से 1/2 की बात करेंगे यहाँ पे होता है। एकमी चूड़ी को 29 काटने के लिए जो सेंटर गेज का प्रयोग में लाई जाती है उसे कुछ दिए गए हैं, इस प्रकार से ये बताया जाता है। ठीक है, और ये वर्क किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हमारा क्या कह रहा है। सेंटर के बाद थ्रेड टूल सही बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टेपर जॉब का कोण जांचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो साइन बार का प्रयोग किया जाता है। साइन बार आप लोगों को बखूबी पता होगा दोस्तों कि साइन बार का प्रयोग किस लिए करते हैं। और जैसे आप वर्नियर बाइबल प्रोटेक्टर के द्वारा 5 मिनट की प्रस्तुतता में माप या चेक कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? साइन बार का। तो 5 मिनट की कम प्रस्तुतता में चेक करने के लिए हम साइन बार का यूज कर लेते हैं। 1 मिनट तक की प्रस्तुतता में, कितना? 1 मिनट तक की प्रस्तुतता में ये चेक कर सकता है। यह हार्ड तथा ग्राइंड करके एलॉय स्टील की बनाई जाती है और हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, जो साइन बार होता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी मीट्रिक प्रणाली की, इंग्लिश प्रणाली की बात करें साइज में तो 100 से 250 से 500 ये मीट्रिक हो जाएगा, और इंच में 5 से 10 इंच के साइज में हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अटैचमेंट की बात करेंगे तो स्लिप गेज हो जाता है, स्लिप गेज हो जाता है दोस्तों, सरफेस प्लेट हो जाता है, डायल टेस्टिंगेटर हो जाता है, हाइट गेज हो जाता है, ये सब लेके हो जाता है। अगर इसमें प्रस्तुतता के अनुसार ग्रेड पूछता है दोस्तों तो ए तथा बी आप टिक लगा लीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा इस पे। प्रिंसिपल की बात करेगा तो साइन बार समकोण त्रिभुज के साइन कोण पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज के साइन कोण पर आधारित होता है, इसीलिए इसे साइन बार कहा जाता है। जैसे साइन कोण ए की बात करेंगे, यहाँ पर साइन कोण ए इज इक्वल टू A/B, मतलब लंब बटे, आप कोण लिख लीजिए,
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये साइन कोण की बात करेंगे, स्लिप गेजों की ऊंचाई अगर है हमारा परपेंडिकुलर बात कर रहा है तो यहाँ पे कहेंगे साइन कोण, यहाँ साइन कोण लिखेंगे और यहाँ स्लिप गेज की ऊंचाई अपान साइन बार का साइज नीचे लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से हम आंसर लाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन बार के बाद क्या कह रहा है, किसका साइज दोनों रोलरों के बीच की मध्य की दूरी से लिया जाता है, तो साइन बार ही होता है वह दोस्तों। साइन बार का साइज लिया जाता है इसकी लंबाई से लिया जाता है। साइन बार का होल बने होते हैं तो जॉब को क्लेम करने के लिए बने होते हैं। जो जॉब होता है उसको क्लेम करने के लिए बनाया जाता है। होता कैसे है तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार के, ठीक है। तो ये रहा आपका साइन बार, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, बीच बीच में ऐसे होल होते हैं। तो जॉब को क्लेम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक यहाँ रोलर होता है, एक यहाँ रोलर होता है, जिसपे ऐसे सेंटर के निशान लगे होते हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे जॉब को रखा जाता है दोस्तों सरफेस प्लेस बना के, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा। टेलीस्कोप गेज के द्वारा कहाँ से कहाँ तक माप लिया जाता है, 12.7 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर तक का माप लिया जा सकता है। ये ध्यान रहे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पर। टेलीस्कोप ओके स्मॉल होल गेज के द्वारा मापा जाता है। स्मॉल होल गेज जो होता है उसके द्वारा कितना तक माप ले सकते हैं, तो 3.2 से 12.7 मिलीमीटर तक हम नाप से ले सकते हैं। जो स्मॉल होल गेज होता है, कौन सा दोस्तों, स्मॉल होल गेज जो होता है उसके द्वारा हम ये माप सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। किस प्लग गेज में गो तथा नो गो साइज एक ही और होता है, तो प्रोग्रेसिव जो गेज होता है उसमें गो तथा नो गो दोनों एक ही साइज होता है। किधर, प्रोग्रेसिव गेज बोलेंगे उसको दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका दोनों उसमें आ जाता है, ठीक है। अगला बात करेंगे। सिलेंडर पार्ट्स की बाहरी व्यास को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्लेन रिंग गेज प्रयोग किया जाता है। प्लेन रिंग गेज एक जैसे टेपर हो गया, फॉर्म हो गया, रिंग गेज हो गया, तो इस प्रकार में आता है एक प्लेन रिंग गेज दोस्तों, ठीक है। तो प्लेन रिंग गेज जो होता है या किसी बेलनाकार जाब के बाहरी माप को जांचने के लिए यूज किया जाता है। प्लेन रिंग गेज होता कैसे, यहाँ पे चित्र को देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और ये जो अंदर का होता है वो प्लेन भाग होता है, उसे रिंग की तरह दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पर। टेपर सुराखों को चेक करने के लिए क्या यूज किया था, टेपर रिंग गेज, क्या टेपर प्लग गेज, टेपर रिंग नहीं, टेपर प्लग गेज का यूज किया जाता है। कौन सा, टेपर प्लग गेज का यूज किया जाता है, जो टेपर को चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए एक प्रयोग किया जाता है, तो थ्रेड रिंग गेज का, थ्रेड उस पर कटा रहेगा और थ्रेड उसको जानना है तो थ्रेड रिंग गेज का यूज कर सकता है। थ्रेड की गोलाकार के जाब पर कटी बाहरी चूड़ी को जांचने के लिए थ्रेड रिंग गेज का यूज किया जाता है। बाहरी टेपर को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो टेपर रिंग का प्रयोग किया जाता है। बाहरी जो बाहरी टेपर को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो टेपर रिंग गेज होता है। अंदरूनी बड़े व्यास को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो टेलीस्कोप गेज का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप गेज आप जो लोग जो जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से होता है, ये अच्छी तरह से जानते हैं। अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। और ये किस आकार का होता है दोस्तों, कुछ इस आकार का होता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पतला होता है और आगे वाला सिरा मोटा होता है, और यहाँ पे एक ग्रुप कटे होते हैं जहाँ की एक पकड़ने वाला भाग नीचे होता है। किसी भी बोर में इसको दबा के दोनों तरफ से और इसके अंदर डाल दिया जाएगा, और डालने के बाद से माप के उसके बाद से हम माइक्रोमीटर के द्वारा इसका माप ले लेते हैं। माइक्रोमीटर के साथ इसके रीडिंग निकाल लेते हैं और पढ़ लेते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष मापी गेज होता है ये, टी अक्षर के आकार का बना होता है। इसके पीछे वाले हैंडल को नर्म कर लिया जाता है जहाँ पे पकड़ने वाला हमें स्थान दिया जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्या कह रहा है, टेलीस्कोप के बाद कह रहा है कि प्लग गेज की गो साइड का व्यास किसके बराबर होती है, जाब के न्यूनतम के बराबर होती है। गो साइड मतलब उसमें आराम से, गो मतलब चला जाए, नो गो मतलब ना जाए, वो वर्कशॉप गेज। अगला है, वर्कशॉप में गेज को किस तापमान तक रखा जाता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे या कम पर नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहना चाहिए दोस्तों। रिंगिंग प्रतिक्रिया संबंधित क्या होता है, स्लिप गेज से संबंधित होता है। दोनों को घर्षण करके एक दूसरे में चपका कर एयर को जीरो करते हैं तो दूसरे में चपक जाते हैं, और उससे हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह से हम टेपरता जांच लेते हैं। रिंगिंग विधि यही होती है दोस्तों, ठीक है। और भी बात करेंगे तो रिंगिंग विधि बहुत सारे तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होती है कि इन ब्लॉकों में टेट्राक्लोराइड में धोकर सुखाने के बाद चामोएस चमड़े लीलन
कपड़े और टिश्यू पेपर पर रगड़ना चाहिए। इसके पश्चात दोनों ब्लॉकों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिंगिंग विधि से जोड़ लेना चाहिए। यही होता है रिंगिंग विधि दोस्तों, ये जरूरी होता है रिंगिंग प्रक्रिया वाला स्लिप गेज के माध्यम से। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पर स्लिप गेज की हार्डनेस कितनी होती है, तो 63 या 4 हाइपर रैप्चर कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसके बाद से लेथ टूल को अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में ऊपर अभी बताया हूँ। रेफरेंस गेज की प्रस्तुतता कितनी होती है, तो 0.001 मिलीमीटर तक होती है जो रेफरेंस गेज होता है। एडजस्टेबल स्नैप गेज में एनविल होते हैं, तो जो एडजस्टेबल स्नैप गेज होता है उसमें 2 एनविल होते हैं, 2 से 3 एनविल होते हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार रेडियस किस रेंज में पाए जाते हैं, जो रेडियस होता है 0.6 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक पाया जाता है। स्लिप गेज को धोकर साफ किया जाता है टेट्राक्लोराइड में, अभी मैंने इसको जस्ट बताया है। ठीक है, धोकर इसमें सुखा के रखा जाता है। रिंगिंग करने से पहले स्लिप गेज को साफ किया जाता है चेमोई लीलन कपड़ा टिश्यू पेपर से साफ किया जाता है। स्क्रू पिच गेज में भारतीय मानक चूड़ी की रेंज कितनी होती है, 0.25 मिलीमीटर से 2 से 6 मिलीमीटर तक होती है। फिलर गेज सेट में पाई जाती है, तो कितने सेट में, तो 7 के सेट में पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है, तो ड्रिल का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है, ड्रिल गेज का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार वायर गेज के द्वारा कितने एम के सीट के मोटाई को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है 0.1125 मिलीमीटर तक के सीट को हम चेक कर सकते हैं भारतीय स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा। SWG क्या बोलते हैं दोस्तों, SWG बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों यहाँ पर कि पहला नंबर ये दे रहा है, स्लिप गेज सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो प्रोटेक्टर स्लिप का प्रयोग किया जाता है। साइन बार किस सिद्धांत पे कार्य करता है, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पे कार्य करता है। बेलनाकार पार्ट्स की बाहरी व्यास को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका, प्लेन रिंग गेज का। किसके द्वारा बाहरी व्यास के अंदरूनी दोनों माप को चेक करने के लिए आता है, तो गैप गेज का प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार से, तो आप जान लीजिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर गेज की। तो ये क्या होता है, एक आधुनिक युग में किसी पार्ट को इंटरचेंजेबल बनाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ी थी, तो गेज की जरूरत पड़ी थी। गेज क्या है, गेज एक प्रकार का क्या करता है, जांच करके समय की बचत करवाता है। पहला नंबर की बात ये कर लेते हैं, जाब या पार्ट आसानी से जांच सकते हैं। अर्धकुशल कारीगर, अनस्किल कारीगर भी इसे पढ़ या देख कर समझ सकते हैं। ये काम जाब खराब रिजेक्ट होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। पार्ट इंटरचेबल बनते हैं, मतलब एक पार्ट दूसरे जगह दूसरे होल में भी लगाया जा सके, ऐसे भी बनते हैं। जाब का टॉलरेंस के अंदर बनाया जाता है। सुपरवाइजर स्टाफ की इसमें कम आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे कहता है वर्कशॉप गेज की बात करेंगे, तो इसका प्रयोग कारीगरों द्वारा बनाते समय उसे चेक करने के लिए किया जाता है। इसका परिशुद्धता की बात करेंगे तो 0.0005 इंच से लेके दोस्तों 0.0025 मिलीमीटर तक होती है। कितना, 25 मिलीमीटर तक होती है। अब इसी तरह से इंस्पेक्शन गेज होता है, तो इंस्पेक्शन गेज जो कुशल कारीगर होते हैं फिनिश ग्राइंडर करके जो किए जाते हैं वर्कशॉप में, उनके द्वारा निरीक्षण करने के लिए इसका किया जाता है। अब उसकी एक्यूरेसी बात करेंगे तो 0.0003 इंच के बराबर उसकी एक्यूरेसी रखी जाती है। यहाँ पर एक चीज़ और बता रहे हैं, मास्टर गेज की बात करेंगे तो मास्टर गेज जो होता है वो दोस्तों कौन सा होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, प्रयोग इंस्पेक्शन गेज को जांचने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। और कमरे जैसे गेजों का वात क्लीन कमरे जैसे 68 डिग्री फ़ारेनहाइट रखी जाती है। अब इसकी एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 0.00001 इंच तक रखा जाता है दोस्तों। इसे रेफरेंस गेज के नाम, मास्टर गेज जो होता है उसका दूसरा नाम रेफरेंस गेज भी रखा गया है। अब यहाँ पे एक और बात कर लेते हैं, गेज देखिए दोस्तों आपका 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स होता है, एक एडजस्टेबल होता है। फिक्स गेज जो होता है या भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार की बनाई जाती है। केवल उसी प्रकार के जाप को जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो विशेष करके बनाई गई है। ठीक है, और एडजस्टेबल की बात करेंगे तो भीतरी माप जांचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
अधिकतर एडजस्टेबल भीतरी माप के लिए बनाया गया है और कुछ कम या अधिक पर इसको सेट करके काम निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो कुछ जैसे हमारे गेज जो होते हैं, जैसे 6-8 पहल में बनी होती है, गो और नॉट गो तो लिखा ही होता है, उसके साइज भिन्न भिन्न होते हैं। उस प्रकार में जैसे सिलेंड्रिकल गेज होता है, सिलेंड्रिकल गेज बात करेंगे तो यह क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल गेज किस प्रकार से होते हैं, ये एरिया आपका कुछ इस प्रकार सा होता है, चित्र जैसे बना होता है। ठीक है, और ये यहाँ सामने होता है, तो यहाँ पर भी गो नो गो लिखा होता है, यहाँ पर भी गो लिखा होता है। तो इसका काम ये होता है, यह सीधे गोलाकार छिद्र को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो सिलेंड्रिकल प्लग गेज होता है। अब थ्रेड प्लग गेज की बात करेंगे तो थ्रेडिड छिद्र को चेक करने के लिए, और टेपर की बात करेंगे तो टेपर छिद्र जांचने के लिए, और फार्म प्लग की बात करेंगे तो फार्म प्लग जैसे कि किसी विशेष कार्य है, जैसे स्क्वायर होल है 6 से 8 वाले जाबों वालों के लिए ये विशेष प्रकार की पाई जाती है। अब इसी में एक आता है दोस्तों रिंग गेज। तो ठीक है, रिंग गेज मैंने अभी बताया आपको, जैसे बाहरी साइज को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिंग गेज में कई टाइप के होते हैं, एक प्लेन रिंग गेज होता है, प्लेन रिंग गेज होता है दोस्तों, दूसरा थ्रेड का होता है, तीसरा टेपर का होता है, उसके बाद फॉर्म का होता है, उसके बाद स्नैप गेज होता है। और यहाँ स्नैप गेज जो होता है 2 सिरों वाली होती है, जाबों को जांचने के लिए इसका बनाई जाती है, इसे कैलीपर, स्नैप गेज का नाम दूसरा कैलीपर गेज भी रखा जाता है। क्या है दोस्तों, कैलीपर गेज भी इसका रखा गया है, कैलीपर गेज। इसके द्वारा गोल जाब का व्यास, चपटे जाब की मोटाई, चौड़ाई, लंबाई भी जांच सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।